नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज़ाद BS क्लासेज पर। जिस जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी इस सीरीज़ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन को पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, उसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं। पहला नियम हमने आपको बताया था, जब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, जब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता नहीं है। पर्सन कैसे बदलते हैं, किस तरीके से हम पर्सन को चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को और थर्ड पर्सन को, ये हमने पिछली वीडियो में पार्ट फर्स्ट में डिटेल से बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले बहुत ज़रूरी देख लीजिए और उसके बाद में इसे देखिए, क्योंकि ये नियम दूसरा नियम है, सेकंड नियम है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। उस वीडियो में हमने क्या बताया, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता नहीं है। लेकिन दूसरा नियम कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। यानी कि जब रिपोर्टेड वर्ब जो हमारा यहाँ पे शब्द होगा और उसमें जैसे हम नोट करेंगे और एक तरफ से जैसे वहाँ पर होता था से और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सेड, वहाँ पर से होता था और अब यहाँ पर क्या होगा, सेड, यानी कि ये पास्ट में है सेड। तो ये जहाँ पर हमारा रिपोर्टेड वर्ब सेड है तो वहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वहाँ पर टेंस बदला जाएगा। टेंस कैसे बदला जाएगा, कौन सा टेंस बदला जाएगा, जैसा कि आपने अंग्रेजी में 12 टेंस पढ़े होंगे, 3 टेंस होते हैं, उनके 4-4 पार्ट होते हैं, तो 4 तियाँ 12 टेंस होते हैं टोटल। तो यहाँ पर हम टेंसों को अच्छी तरीके से एक ही टॉपिक पे कवर कर लेंगे। तो जितने भी प्रेजेंट वाले होते हैं, अब देखिए यानी कि टेंस कैसे बदलते हैं, ये ध्यान रखिए। जब आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेड दे रखा हो तो असर्टिव हो, इस समय असर्टिव बता रहे हैं, तो असर्टिव सेंटेंस में जैसे हम देखेंगे कि सेड है, रिपोर्टेड वर्ब में सेड है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। अब देखिए जितने भी प्रेजेंट वाले हैं तो प्रेजेंट वालों को हम पास्ट में कर देंगे, जितने भी प्रेजेंट वाले हैं उनको काहे में कर देंगे, पास्ट में कर देंगे। और उनको चाहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इस तरीके से प्रेजेंट वालों को हम क्या करेंगे, पास्ट में बदल देंगे। जितने भी प्रेजेंट के टेंस हैं उनको कहाँ में बदल देंगे, पास्ट टेंस में बदल देंगे। और यहाँ पर जो पास्ट में होंगे तो उसको स्टेप टू स्टेप आगे की ओर बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट इंडिफिनिट को हम कहाँ में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में। और अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस को, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। ध्यान दीजिए इस पे, पास्ट वालों को हम स्टेप टू आगे बढ़ाते जाएंगे, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। अब जो फ्यूचर में होंगे तो फ्यूचर में जैसे विल होता है तो विल को हम वुड में बदल देंगे, शैल को शुड में बदल देंगे, यानी कि विल को कहाँ में बदल देंगे, वुड में बदल देंगे, और शैल को शुड में बदल देंगे। ऐसे ही आपकी मॉडल वर्ब होगी कैन, कैन को कुड में बदल देंगे, कैन को कुड में बदल देंगे, मे को माइट में बदल देंगे, हैव टू हैड टू में बदल देंगे। तो इस तरीके से हम टेंस को परिवर्तित कर देंगे, यानी कि टेंस हम बदल देंगे। इस तरीके से जो हम सेंटेंस बनाएंगे और उनमें से इन टेंसों को जब रिपोर्टेड स्पीच में हम परिवर्तन करेंगे तो इन्हीं टेंसों के आधार पर हम उसे बना देंगे। तो इसके अतिरिक्त एक टाइम पॉइंट होता है। टाइम पॉइंट में देखिए हम क्या चेंज करते हैं, ये भी बहुत मेन होता है। जैसे दिस को दैट में बदल देते हैं, दिस को कहाँ में बदलेंगे, दैट में। अब समझिए, यानी कि टुडे को दैट डे में, टुडे को कहाँ में बदलेंगे, दैट डे में बदल देंगे। नाउ को देन में,
टू नाइट दैट नाइट, यहाँ टू डे था तो दैट डे, यहाँ टू नाइट है तो दैट नाइट। आगे कह रहा है अगर हमारे पास में स्टरडे है तो स्टरडे को प्रीवियस डे में या फिर द डे बिफोर में बदल देंगे। ऐसे ही अगर एगो वाला है तो उसको उसी में बदल देंगे। लास्ट वीक को द वीक बिफोर या प्रीवियस वीक। यहाँ पे अगर है नेक्स्ट ईयर तो फॉलोइंग ईयर, टुमारो का द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, हेयर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोज। तो इनको हम जब सेंटेंस होंगे तो इस तरीके से हम परिवर्तित कर देंगे। अब देखते हैं हम सेंटेंस को, और सेंटेंस को इसी आधार पे हम बनाते हैं। अब देखिए एक नियम है, तो नियम क्या है, कहता है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, ये मान लीजिए तीसरा नियम, अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, ध्यान से लिख लीजिए, यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, एडोम्स, फ्रेज या हैबिचुअल एक्शन, यानी कि या तो साधारण सत्य होगा जो सार्वभौमिक सत्य होता है, मुहावरे होंगे या लोकोक्तियाँ होंगी, या फिर आदत प्रकट होती होगी, ऐसे सेंटेंसों को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इनमें हम टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे आपने देखा होगा अजनबियों को देखकर कुत्ते भौंकते हैं, तो ये इनका हैबिचुअल एक्शन है। तो जैसे ये सेंटेंस होंगे इन्हें हम टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों हम टेंस लिख देंगे। अब देखते हैं हम सेंटेंस को। जैसे सेंटेंस यहाँ पे है सी सेड टू मी। अब समझिए इसको, सी सेड टू मी, ये देखिए एक पार्ट है हमारा जो है रिपोर्टेड वर्ब, और इधर वाला क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो देखिए रिपोर्टेड वर्ब क्या हमारा पास्ट टेंस में है, यानी कि सेड है। तो रिपोर्टेड वर्ब जो हमारा पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। तो सी और सेड को कहाँ में बदल देंगे, टोल्ड में। कब बदलेंगे, जब आगे ऑब्जेक्ट होगा। जब आगे ऑब्जेक्ट होगा तो हम सेड को कहाँ में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। यू को पिछली वीडियो में हमने पर्सन बताया है, यू देखिए सेकंड पर्सन का है, यू सेकंड पर्सन का है, और सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे। अब टेंस देखते रहते हैं, यू ईट द फूड, तुम खाना खाते हो, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो हम इसे पास्ट इंडिफिनिट में ले जाएंगे, और पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, तो लिखेंगे आई एट द फूड। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अदर में एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रीडिंग दिस बुक, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। अब देखिए ये सेंटेंस जैसे हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पर क्या है, अब इसको हम बनाएंगे। तो बनाने के लिए क्या है, देखो राम सेड, तो आगे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा राम सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। आई ये फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, राम का मतलब कोई लड़का होगा, आदमी होगा, यानी कि मेल है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, दैट ही। यहाँ पे आई था तो एम था। अब टेंस बदलेंगे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज, ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग। दिस का हो जाएगा दैट, दिस का दैट। अभी पीछे हमने चार्ट आपको बताया,
दैट बुक। तो इस तरीके से ये वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अगला देखते हैं, शी सेड टू हिम यू आर ईटिंग द फूड। अब देखिए यहाँ पर, वहाँ पे मी था, यहाँ पर क्या है, ई है। अब जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, ये सेकंड पर्सन का है, और जब सेकंड पर्सन का है तो हम इसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास में जो है वो है हिम। तो जब हिम है तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा, शी टोल्ड हिम दैट ही वाज ईटिंग द फूड। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं, टीचर सेड टू मी। टीचर सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है, अध्यापक मुझसे कहता है कि सूर्य जो है वो पूरब में उग रहा है। सूर्य क्या है, पूरब में उग रहा है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं वहाँ पर टेंस बदला नहीं जाता है। तो सीधा सा वैसे ही लिख लेंगे, टीचर से। अब देखिए यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड हो जाएगा, टीचर टोल्ड मी दैट। पूरा सेंटेंस वैसे उतार देंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, पूरे टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि टेंस परिवर्तन नहीं होता है। दैट के बाद में पूरा उतार दीजिए, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अदर में देखते हैं, सेंटेंस जो लेते हैं वो है, राम said, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई, यू लिखते हैं, यू आर प्लेइंग द गेम। You are playing the game today, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बंद करते हैं। अब समझिए इसको, यहाँ पे हमने कहा था यू जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन यहाँ पर देखोगे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पे हम यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अगर ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है तो आप थर्ड पर्सन को यूज करते हैं, समझ लीजिए। यानी कि क्या करेंगे, थर्ड पर्सन को यूज करेंगे। तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, सी, इट, दे। तो यहाँ पर देखिए इट तो लगेगा नहीं कि कोई निर्जीव तो है नहीं, और दे कोई प्लूरल नहीं है, तो यहाँ पे ही या सी का प्रयोग आप कर सकते हो। तो इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे सेंटेंस को, और वो हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे राम सेड है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, राम said, Ram said that Ram said that you। अब देखो यहाँ पे हम चाहे सी लिखें चाहे ही लिखें, तो यहाँ पे हम राम है तो हम ही लिख लेते हैं। तो दैट ही वाज, अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा। तो ही वाज प्लेइंग, PLAYING, ही वाज प्लेइंग द गेम,
टुडे, टुडे का दैट डे, टुडे का क्या होगा दैट डे। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। इस तरीके से आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। अगला सेंटेंस हम देखते हैं और लिखते हैं मोहन said to her, comma inverted comma, you have eaten the ripe मैंगो। मोहन सेड टू हर यू हैव ईटेन द राइप मैंगो। अब इसका जो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो हो जाएगा मोहन। अब देखिए यहाँ पे हर है तो क्या हो जाएगा टोल्ड हो जाएगा। तो लिखेंगे मोहन टोल्ड, मोहन टोल्ड हर दैट। अब यू है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये हर है तो यहाँ पे हो जाएगा सी। सी हैव है तो हैड हो जाएगा। सी हैड ईटेन द राइप मैंगो। इस तरीके से ये बन जाएगा। इसके बाद में सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे आर रीडिंग दे आर रीडिंग, यहाँ पे लिख देते हैं रीडिंग, READING, दे आर रीडिंग दीज बुक्स। अब देखिए इसको बनाएंगे। आई सेड है, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आई सेड दैट। दे थर्ड पर्सन का है, कोई बदलाव नहीं होगा, दे का दे ही हो जाएगा। यहाँ पे आर है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, वेयर हो जाएगा रीडिंग। दीज का दोज हो जाएगा बुक्स। तो इस तरीके से आप इनको आसानी के साथ में चेंज कर सकते हो। ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब जैसे ये टाइमिंग को करते हैं, इंगित करते हैं, तो दीज को दोज में अभी बताया, हेयर को देयर में, एगो को बिफोर में, दिस को दैट में। तो इनको आप उस चार्ट से अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे और आपका बहुत अच्छी तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपकी समझ में अच्छा आया होगा। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पर्सन चेंज करने के लिए आप इसका पार्ट जो फर्स्ट है यानी कि पार्ट फर्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो फर्स्ट, उसे बहुत अच्छी तरीके से वॉचिंग करिए। धन्यवाद। जय हिंद।